जंगल की हरियाली में जिसकी सांसें बजती है, नदी की कल कल में जिसकी भाषा सुनाई देती है, मिट्टी की खुशबू में जिसे अपना इतिहास मिलता है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो पीढ़ियों से संघर्ष करता आ रहा है, वह है आदिवासी समाज। लेकिन मन में एक प्रश्न उठती है, आदिवासी कौन है? विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? 9 अगस्त को ही क्यों आदिवासी दिवस मनाया जाता है? यह केवल नाचने गाने, पारंपरिक वेशभूषा पहनने और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का दिन है क्या? इसका उत्तर है नहीं। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, पहचान का इतिहास है और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का इतिहास है। तो आइए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से इतिहास समझने का प्रयास करें। एक ऐसी कहानी जो 1957 से शुरू होकर 1975, 1977, 1982, 1994 और फिर 2007 तक पहुंचती है। तो चलिए 9 अगस्त की इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वर्ष 1957 में। विश्व आदिवासी दिवस की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1957 में 27 जून 1957 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन नंबर 107 को 107 को अपनाया गया था। सरल शब्दों में कहूँ तो यही आदिवासी। और अब आते हैं 1975 में। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों ने, संयुक्त राष्ट्र की भाषा में कहे तो इंडिजिनस पीपल, वे लोग यह समझने लगे थे कि अगर हमारी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है तो हमें एक साथ आगे आने होगा, हमें एक संगठन बनाना होगा, हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। इसी संदर्भ में अक्टूबर 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल यानी विश्व आदिवासी समुदाय परिषद की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था अलग अलग देशों के आदिवासियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना। यानी अब आवाज़ केवल किसी एक गांव का या एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संदेश था हमारी अपनी अलग पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे अधिकार भी है। और फिर हम आते हैं 1977 में। 20 से 23 सितंबर 1977 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका विषय था अमेरिका महाद्वीप के आदिवासी जन समुदायों के साथ होने वाला मतभेद। इस सम्मेलन में आदिवासी प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों ने उनकी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उन्होंने अपनी भूमि, संस्कृति, पहचान और अधिकारों की बात दुनिया के सामने रखी। यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आदिवासी लोग केवल दूसरों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं अपनी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे थे। क्योंकि आदिवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर स्वयं अपनी समस्या रखी। भूमि से बेदखल, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण एवं भेदभाव, संस्कृति के नुकसान और अपने अधिकारों की बात संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार महत्वपूर्ण मोड़ आया। इसी विषय को लेकर वे एक साथ संयुक्त राष्ट्र के महासभा में उपस्थित हुए। यहीं से आदिवासियों की आवाज़ संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में और अधिक स्पष्ट होने लगी, सामने आने लगी। और अब हम पहुंचते हैं 9 अगस्त 1982 पर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र एक वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन यानी आदिवासी जनसमुदायों पर संयुक्त राष्ट्र में कार्यदल की पहली बैठक हुई। इस वर्किंग ग्रुप का इस समूह का उद्देश्य था आदिवासियों की स्थिति और उनके मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना और उससे अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने की दिशा में काम करना जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें, उन्हें पहचान दिलाना था। अब भी संवैधानिक रूप से 9 अगस्त 1982 को विश्व आदिवासी दिवस घोषित नहीं हुआ था। बस उस दिन केवल एक वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी। लेकिन यही तारीख आगे चलकर विश्व आदिवासी दिवस की पहचान बन गई। अब हमारी कहानी आगे पहुंचती है 23 दिसंबर 1994 पर। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रेसोल्यूशन 49/14 को अपनाया।
मतलब सरल शब्द में कहूँ तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने एक औपचारिक रूप से प्रस्ताव स्वीकार किया कि हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस समुदायों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन की पहली बैठक हुई थी। इसलिए 9 अगस्त केवल एक तारीख नहीं थी बल्कि आदिवासी समुदायों की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी और इन अधिकारों की आवाज़ से जुड़ी एक ऐतिहासिक तारीख भी थी उस समय, क्योंकि इसका इतिहास 1982 से ही रखा गया था। अब इतना सारा इतिहास जानने के बाद मन में एक स्वाभाविक सवाल उठते हैं, आखिर आदिवासी है कौन? दुनिया में आदिवासी समुदाय एक जैसी नहीं है, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं और उनके ऐतिहासिक अनुभव भी अलग अलग हैं। लेकिन कई समुदायों में अपनी विशिष्ट पहचान होती है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराओं और अपने पूर्वजों की भूमि से गहरा संबंध है। वे जल जंगल से जुड़े हुए हैं, वे जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनकी एक विशेषता होती है। इसलिए आदिवासी होना केवल एक पारंपरिक कपड़े पहनना, नृत्य करना या मांदर बजाना नहीं, या एक उनकी पहचान है, इतिहास है, संस्कृति है, उनकी जीवन शैली है, उनकी पद्धति है। वे हमेशा जमीनों स्तर से जुड़े हुए हैं। अब आगे आते हैं 13 सितंबर 2007 पर। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। इसे संक्षिप्त में UNDRIP कहा जाता है। सरल शब्दों में कहूँ तो यह दुनिया के आदिवासी या इंडिजिनस पीपल जो हम कहते हैं अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण घोषणा है। इसमें उनकी पहचान, संस्कृति, भाषा, परंपरा, भूमि, जल जंगल, प्राकृतिक संसाधनों और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी जैसे अधिकारों को मान्यता दी गई। यानी साफ संदेश में था, आदिवासी लोगों को केवल विकास का लाभ पाने वाले लोग समझना पर्याप्त नहीं है, उनकी अपनी पहचान, संस्कृति और आवाज़ के भी सम्मान होना चाहिए। इसी दिन आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता दी गई। इसमें 143 देशों ने समर्थन किया और 4 देशों ने इसका विरोध भी किया और 11 देश उसमें गैर हाजिर थे। बाद में जो 4 देश जो विरोध किए, वे देशों ने भी बाद में डिक्लेरेशन का समर्थन किया, मतलब आदिवासियों का घोषणा पे समर्थन किया। हमारे देश में भी अनेक समुदाय संस्कृतियों का सुंदर संसार है। संथाली है, मुंडा है, उरांव है, कुड़ुक है, खड़िया है, हो है, गौड़ है, भील है और अन्य जनजातियां हैं जो जल जंगल जमीनों से जुड़े हुए हैं। हर समाज की अपनी भाषा है, अपने गीत हैं, अपने नृत्य हैं, अपने त्यौहार हैं, अपनी लोक कथाएँ हैं और अपनी सामाजिक परंपराएं भी हैं। इसी विविधता में भारत की आदिवासी संस्कृति की सुंदरता दिखाई देती है।